आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 100 एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता तो यहाँ से आप पक्के से कुछ ना कुछ तो सीख के पक्के जाएंगे। और कोशिश करूँगा ये 15 मिनट्स का वीडियो हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, we are able to see an object because it reflects light in our eye. Option B is the right answer. Which of the following is luminous object? Luminous object कौन सा है? सन है भाई, सन जलते रहता है ना। The moon appear bright because, क्यों moon bright है? हाँ बताओ। Reflects sunlight. Option B is the right answer. The phenomena responsible for seeing object around us is, क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या आंसर होगा? रिफ्लेक्शन। द लाइट नॉर्मली ट्रैवल इन, लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ शैडो? रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टेलिनियर प्रोपगेशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ 8, क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आई इक्वल टू आर के बराबर होगा। आई इक्वल टू आर के बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है नॉर्मल लाइन द सेम प्लेन। सही बात है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नॉर्मल इज ड्रॉन, नॉर्मल कहाँ से ड्रॉन होता है भाई? परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर एकदम। ओके, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज, option C is the right answer, equal to the object, equal to the object. The distance of the image behind the plane mirror is क्या होगा? equal to the distance, equal to the distance, option C is the right answer. lateral inversion means, lateral inversion का मतलब है क्या? right appear to left, left right होता है, right left होता है। एम्बुलेंस आप देखेंगे मिरर के अंदर तो आपको एम्बुलेंस उल्टा दिखेगा, फिर मिरर में देखेंगे तो सीधा दिखेगा। विच मिरर यूज टू रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल? ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर। कौन सा? ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर, है ना। अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म एन इमेज दैट इज, क्या होगा भाई? ऑप्शन बी वर्चुअल इलेक्ट एंड डिमिनिश, छोटा बनेगा, है ना, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। विच मिरर कन्वर्ट पैरेलल रे ऑफ लाइट? कौन सा मिरर होगा भाई? ऑप्शन सी कनकेव मिरर, कनकेव मिरर होगा। ओके, विच मिरर इज डाइवर्स पैरेलल रे ऑफ लाइट? ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कन्वेक्स मिरर। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द midpoint of the reflecting surface is spherical mirror is known as pole, option A is the right answer, pole होगा। the line joining the pole and center of the curvature is called principal axis, क्या होगा भाई? principal axis। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? कनकेव मिरर लाइज कहाँ लाइक करता है भाई? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर लाइज behind the mirror, option B is the right। the radius of curvature R and focal length F is spherical mirror R related as, किससे रिलेट होगा भाई? R इक्वल टू 2F, रेडियस ऑफ 2F के बराबर। ठीक है, R इक्वल टू 2F। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 15, इट्स रेडियस कर्वेचर इज, क्या होगा? फोकल लेंथ तुमको दिया हो 15 और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसको बना के आप चेक करना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 सेंटीमीटर इसका आएगा, डबल हो जाता है ना, डबल 2 इंटू 15, ठीक है, 30। A ray light pass through center of curvature and concave mirror after reflection, क्या होगा 26 का आंसर? रिट्रेस इट्स पाथ, जिस पाथ से आया था उसी पाथ से चला जाएगा, रिट्रेस इट्स पाथ। 26। 27, अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर पासेस थ्रू द, क्या होगा भाई? प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल फोकस। द रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror after reflection become parallel to the principal axis. Which of the following is not principal ray
यूज इन रे डायग्राम फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। आप चैप्टर पढ़े हो, उसके बाद आप इस एमसीक्यू करना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा यार, बहुत बेसिक से एडवांस क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। Which an object is placed at infinity in front of the concave mirror, the image is formed। क्या होगा? ऑप्शन बी एट अ फोकस। कहाँ बनेगा? एट अ फोकस पे बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 द इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। 32 if an object is placed center of curvature of concave mirror, the image form is at center of curvature। Okay, now 33 the image formed at center of the curvature by concave mirror is, option A, real inverted and of the same size of the object। Okay, 34 when an object placed between the center of curvature and focus of the concave mirror, the image is रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। 34 रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड का आंसर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगा भाई? सी, बिकम पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर। नाउ 36 एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, 36 क्या हो जाएगा भाई? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विच मिरर इज कॉमनली यूज बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन टीथ? कनकेव मिरर। भाई इसका आंसर तो यूं ही है भाई। अ सेविंग मिरर इज जनरली, कौन सा सेविंग मिरर होता है भाई? कनकेव ही होता है। ठीक है, सोलर फर्नेस यूज एज कनकेव मिरर। द साइन कन्वेंशन यूज इन मिरर फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 40 का ए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द, कहाँ से हम लोग सब मेजर करते हैं भाई? पोल से। कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से, जहाँ सेंटर होगा, है ना, पोल से मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज, क्या होगा 42 का आंसर? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और इनफाइनाइट। 42 का पॉजिटिव हो जाएगा भाई मेरे, पॉजिटिव। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। द मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला कौन सा होगा भाई? बी नंबर 1/f 1/u प्लस 1/v, यही मिरर फॉर्मूला है। ओके, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर इज गिवन बाय B, the if the magnification produced by the mirror is positive, the image is virtual and erect। virtual and erect। ठीक है, if the magnification produced by mirror is negative, the image is, image क्या बनेगा? real and inverted। option B is the right answer। a convex mirror is always produce magnification that is 49 positive and less than 1। okay, now 50 which of the following correctly describe the image formed by convex mirror? B, virtual erect dimness for all object position। ठीक है, option B is the right answer। now the 51 refraction of light occur because, क्या होगा भाई? ऑप्शन बी, light changes its speed while passing through the one medium to another। option B is the right answer। फिर now 52 the bending of the light boundary of the two transparent media is called refraction। ठीक है, refraction। a ray of light traveling from air to glass bend B toward the normal। option B is the right answer। a ray of light travel from glass into air bends, क्या होगा 54 का? option B, away from the normal। okay, the angle between the refracted ray and the normal is called the angle of refraction। 56 the refractive index of medium is defined as, ऑप्शन बी, स्पीड लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई मेरे? कोई यूनिट ही नहीं होता है यार, नो यूनिट, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम इज 58
ठीक है 1 होगा, ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए ग्रेटर देन द मीडियम बी देन मीडियम ए इज क्या होगा, मीडियम ए बी ऑप्टिकली डेंसर होगा भाई, ठीक है ऑप्टिकली 59 का बी आंसर सही है। विच फैक्टर इन मेनली डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ 60 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट lower speed of light, option B is the right answer। which of the following is optically denser than air, hydrogen है ना। which law relate the angle of incident and angle of refraction है ना, ohms law। 63 का क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी स्नेल्स लॉ होगा, और सॉरी इसका ग्लास होगा, ठीक है 62 का ग्लास आंसर होगा, यार गलती से मैंने सी मार दिया, ठीक है 62 का बी, ठीक है अब सही है, स्नेल्स लॉ, हम ओम्स लॉ मार दिए बाय मिस्टेकली। ओके, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कांस्टेंट होता है भाई मेरे, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला 65, द रेशियो साइन आई बाई साइन आई रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है 65 का आंसर ए हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन कहाँ होगा, वैक्यूम में मैक्सिमम होगा मेरे भाई। ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड मेनली ऑन, ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कन्वेक्स लेंस इज थिकर एट, कब कहाँ पे थिकर होता है कन्वेक्स लेंस, सेंटर पे, मोटाई बीच में, ओके। अ कनकेव लेंस क्या है मेरे भाई, थिनर एट द सेंटर और थिकर एट द एज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं मेरे भाई, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस को बी डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। पैरेलल रे of light after passing through the convex lens meet at the principal focus, option B is the right answer। a parallel ray of light after passing through a concave lens diverge and appear come from the principal axis, okay option B is the right answer। now the 75, the optical center of the lens is the point through which the ray of light passes without deviation, ठीक है। नाउ द 76 क्वेश्चन नंबर 76, which object when an object is placed beyond 2f of convex lens the image is formed between f2 and 2f2 के बीच में बनेगा, inverted and diminished बनेगा, चेक कर लेना, ठीक है। when an object is placed at 2f1 of convex lens the image is formed, image क्या formed होगा भाई, at 2f2 real, inverted and same size, okay। now 78, an object placed between f1 and 2f2 f1 of convex lens form an image, option C beyond 2f2 real, inverted and magnified, option C is the right answer। now 79, an object is placed at principal focus f1 of the convex lens the image is formed at infinity and convex lens produce a virtual erect and magnified image when the object is placed between the optical center O and f1 के बीच में बनेगा। और the convex lens always form an image that is virtual, erect and diminished, याद रखना भाई तुम, ठीक है। 81 हो गया मेरा, अब 82, for an object at infinity a concave lens form the image कहाँ बनेगा भाई, at f1 on the same side of the lens, a ray parallel to the principal axis after refraction through a convex lens passes through f2, कहाँ से पास करेगा, f2 से पास करेगा, ठीक है। now next 84, a ray passing through principal focus f1 of convex lens emerge parallel to the principal axis, option B is the right answer। a ray passing through the optical center of the thin lens emerge without deviation, option B is the right answer, ठीक है। now 86, in concave lens a parallel ray to the principal axis appear to diverge from, option B is the right answer। 86 नहीं B नहीं होगा, C होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। f1
F1 की जगह पे बनेगा F1. Now 87. According to Cartesian sign convention of the lens distance, all distance are measured from optical center. कहाँ से measure करते हैं भाई? Optical center से measure करते हैं. According to the sign convention of the focal length of a convex lens is positive. According to the sign convention, the focal length of the concave lens is negative. Option B is the right answer. ठीक है. The lens formula, ऑप्शन बी, सिर्फ माइनस लग जाता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सिर्फ माइनस लगता और मिरर फॉर्मूला में प्लस लगता था. ओके. नाउ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज गिवन बाय ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर है 91. ठीक है. A positive magnification produced by the lens indicate that the image is virtual and erect. Option B is the right answer. A negative magnification produced by the lens indicate that the image is real and inverted, है ना. The power of the lens defined as reciprocal of the focal length in meters. Reciprocal उल्टा, the SI unit of the lens is, ठीक है, डायप्टर बोलते हैं ना बेटा, डायप्टर. 1 diopter of the power of the lens whose focal length is, कितना होगा भाई मेरे, हाँ 1 मीटर के बराबर होता है ना. 1 मीटर डिफाइन में आपने पढ़ा हो. द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज ए, पॉजिटिव होगा ना. द पावर ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना. इफ द टू lenses are kept in contact, the equivalent power is P1 plus P2. P1 plus P2. Now the 100 क्वेश्चन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें. विच स्टेटमेंट इज करेक्टली समराइज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल लेंस. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. A convex lens can form both real and virtual image depending on the position, where the concave lens always form virtual, erect and diminish. नाउ कंप्लीटेड. अगर अभी तक आपने विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया तो यार सपोर्ट कैसे दिखा सकते हो आप? सब्सक्राइब करके दिखा सकते हो. मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में. थैंक यू.